हेलो फ्रेंड्स। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रश्न नंबर 51 तक। आज हम उससे आगे हल करेंगे। तो चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 है, किसने कहा भारतीय स्वतंत्रता समय की गति और परिस्थितियों की दबाव का परिणाम था। किसने कहा भारतीय स्वतंत्रता समय की गति और परिस्थितियों के दबाव का परिणाम था। तो ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रश्न नंबर 53 है, भारत में अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग किसके द्वारा होता है। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग केवल केंद्र सरकार के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 54 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक A.O. ह्यूम थे। प्रश्न नंबर 55 है, किसने कहा राजनीतिक दल तानाशाही से हमारी रक्षा का सबसे अच्छा साधन है। राजनीतिक दल तानाशाही से हमारी रक्षा का सबसे अच्छा साधन है, ऐसा लास्की ने कहा था। प्रश्न नंबर 56 है, बलवंत राय मेहता समिति के स्थानीय स्वशासन के संबंध में क्या रिपोर्ट थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय ढांचा, स्थानीय संस्थाओं को शक्तियों का हस्तांतरण, उपरोक्त सभी। तो बलवंत राय मेहता समिति की स्थानीय स्वशासन के संबंध में उपरोक्त सभी रिपोर्ट थी। तो प्रश्न नंबर 56 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, 1959 में पंचायती राज संस्था की शुरुआत किस राज्य से की गई। तो 1959 में पंचायती राज संस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिलों से की गई थी। प्रश्न नंबर 58 है, पंचायत समिति का क्षेत्र है। तो पंचायत समिति का क्षेत्र ब्लॉक है। प्रश्न नंबर 59 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाकर कर दी गई 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। प्रश्न नंबर 60 है, भारतीय चुनावों में किस वर्ष से नोटा इनमें से कोई नहीं का उपयोग किया जा रहा है। तो भारतीय चुनावों में नोटा का उपयोग 2013 से किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 61 है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन शहरी निकाय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 62 है, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 63 है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 64 है, गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष है। राष्ट्रीय एकता को हानि, कमजोर सरकार, सरकारों में स्थायित्व तो नहीं, ये सभी। तो गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष ये सभी है। तो प्रश्न नंबर 64 का डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, कांग्रेस, आईएनसी, साम्यवादी दल। तो बताना है कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय दल नहीं है, बाकी सभी राष्ट्रीय दल हैं। तो प्रश्न नंबर 65 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, किस प्रधानमंत्री ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो यह कार्यक्रम नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 67 है, निम्नांकित में से किन दलों के गठन में संप्रदाय की प्रमुख भूमिका नहीं रही है। किन दलों के गठन में संप्रदाय की प्रमुख भूमिका नहीं रही है। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, शिरोमणि अकाली दल, साम्यवादी दल। तो बताना है कि किन दलों के गठन में संप्रदाय की प्रमुख भूमिका नहीं रही है। तो शिरोमणि अकाली दल का 67 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, कौन सा तत्व किसी राष्ट्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो किसी राष्ट्र को नकारात्मक रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है। जातीयता, सांस्कृतिक विविधता, भाषा की एकरूपता, बहुल समाज। तो सांस्कृतिक विविधता। तो 68 का भी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, चुनाव सुधारों की दिशा में किस चुनाव आयुक्त के द्वारा महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे। तो चुनाव सुधारों की दिशा में दिनेश गोस्वामी जी का महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। प्रश्न नंबर 70 है, भारतीय सरकार ने 1948 में किस देशी रियासत के विरुद्ध ऑपरेशन पोलो शुरू किया था। तो भारत सरकार ने 1948 में हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो शुरू किया था। प्रश्न नंबर 71 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के पुनर्निर्माण और विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 72 है, भारत के संविधान निर्माण सभा की प्रारूप समिति
समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रश्न नंबर 73 है, पंचशील सिद्धांत संबंधित है, तो पंचशील सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 74 है, इनमें से कौन सा भारतीय अर्धसंघवाद की विशेषता है? आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल, केंद्र सरकार का एजेंट, उपरोक्त सभी। तो भारतीय अर्धसंघवाद की विशेषता उपरोक्त सभी है। 74 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, कोअलिशन शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो कोअलिशन शब्द लैटिन भाषा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार का गुण है? सभी सहयोगियों की सहमति के आधार पर निर्णय लेना, क्षेत्रीय मांगों के प्रति अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी, एक दल की तानाशाही की संभावना को घटाती है, उपरोक्त सभी। तो गठबंधन सरकार का गुण है उपरोक्त सभी। तो 76 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है, दबाव समूहों को इस नाम से भी पुकारा जाता है? तो दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्यवाद के नाम से भी पुकारा जाता है। अज्ञात साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग फाइनल ने किया है। प्रश्न नंबर 78 है, इनमें से कौन सा अलगाव की राजनीति का मुद्दा था? पंजाब का मुद्दा, जम्मू और कश्मीर का मुद्दा, पूर्वोत्तर का मुद्दा, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा अलगाव की राजनीति का मुद्दा था? यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है, केंद्र सरकार ने सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए RAF का गठन किया था? तो RAF का गठन 1992 में किया था। प्रश्न नंबर 80 है, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण है? तो भारत में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण 27% है। प्रश्न नंबर 81, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 82 है, भारत में कौन सा क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? भाषा और धर्म, क्षेत्रीय संस्कृति तथा निरीह जाति पहचान, राजनीति, उपरोक्त सभी। तो भारत में कौन सा क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। 82 का डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83, इनमें से कौन सा भारत में सांप्रदायिकता का कारण है? तो भारत में सांप्रदायिकता का कारण है पूर्वकालिक विरासत, राजनीति का सांप्रदायिकरण, सामाजिक परिस्थितियाँ, उपरोक्त सभी। तो भारत में सांप्रदायिकता का कारण यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा। 83 का डी। प्रश्न नंबर 84 है, दल बदल को रोकने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में पास किया गया था? तो दल बदल को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में पास किया गया था। प्रश्न नंबर 85 है, अनुच्छेद 356 के तहत भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य के विरुद्ध लगाया गया था? तो भारत में 356 राष्ट्रपति शासन का प्रयोग सर्वप्रथम पंजाब राज्य में लगाया गया था। प्रश्न नंबर 86, निम्न में से किन का भारत में मतदान व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है? तो भारत में मतदान व्यवहार का प्रभाव पड़ता है जाति का भी, धर्म का भी, विकास का भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक रजनी कोठारी जी हैं। प्रश्न नंबर 88 है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे? समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 89 है, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है? तो बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। प्रश्न नंबर 90 है, स्वतंत्रता पश्चात भारत में किस दल का एक दलीय प्रभुत्व स्थापित हुआ? तो स्वतंत्रता पश्चात भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व स्थापित हुआ। प्रश्न नंबर 91 है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? तो भारतीय जनता पार्टी के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 92 है, 1977 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था? तो 1977 में लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 93, 103वां संविधान संशोधन के द्वारा किसके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो पूछ रहा है 103वां संविधान संशोधन के द्वारा किसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो सामान्य वर्ग के लोगों को, EWS के लोगों को
आरक्षण प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 94, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के शपथ पत्र में सम्मिलित होता है। तो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के शपथ पत्र में सम्मिलित होता है शिक्षा, संपत्ति, आपराधिक स्थिति, उपरयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपरयुक्त सभी हो जाएगा 94 का डी। प्रश्न नंबर 95 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। प्रश्न नंबर 96 है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत एवं नगरीय निकाय का चुनाव संपन्न कराया जाता है। प्रश्न नंबर 97, राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए कौन आरक्षित कर सकता है? राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल आरक्षित कर सकता है। प्रश्न नंबर 98 है, निम्न में से किस देश की संघीय व्यवस्था में एकीकृत न्यायपालिका एवं एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो संघीय व्यवस्था में एकीकृत न्यायपालिका एवं एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में किया गया है। प्रश्न नंबर 99, भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नीति आयोग का गठन किया गया था? तो नीति आयोग का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में किया गया था। प्रश्न नंबर 100 है, भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की गई थी? तो भारत में मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 101 है, वित्त आयोग की नियुक्ति करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 102 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन का आधार बनाया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन का आधार भाषा था। प्रश्न नंबर 103 है, सरकारिया आयोग संबंधित है? तो सरकारिया आयोग केंद्र राज्य के संबंध से संबंधित है। प्रश्न नंबर 104 है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया था। तो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल को फखरुद्दीन अली अहमद ने घोषित किया था, ये राष्ट्रपति थे उस समय। प्रश्न नंबर 105 है, राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करता है? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान चुनाव आयोग करता है। प्रश्न नंबर 106 है, भारतीय संसद द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो 370 हटाने की घोषणा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 107 है, भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। एक प्रश्न नंबर 108, गठबंधन राजनीति के प्रकार है? गठबंधन राजनीति के 3 प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 109 है, अर्धसंघीय प्रणाली के लाभ है? तो अर्धसंघीय प्रणाली के लाभ क्या होता है? राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकीकरण, सहयोग एवं समन्वय, उपरयुक्त सभी। तो अर्धसंघीय प्रणाली के लाभ हैं उपरोक्त सभी। 109 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी। प्रश्न नंबर 111 है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था? तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया था। प्रश्न नंबर 112 है, संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजित होती है? तो संघीय व्यवस्था में शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने 112 क्वेश्चन को 2 वीडियो में देखा है, जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें।